31 मार्च के बाद कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने 31 मार्च के बाद जनता को गुमराह किया भोपाल शहर की कि 15% तो इन्होंने वाटर टैक्स बढ़ा दिया और 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, और उस कालम के अंदर लोगों समझ भी नहीं पाएंगे और इतना ज्यादा पूरे भोपाल शहर की जनता परेशान होगी। और नियम विरुद्ध तरीके से 31 मार्च के बाद इन्होंने बढ़ाया है, आज 3 अप्रैल है, तो ये नियम विरुद्ध तरीका है। इसका हम लोग सभी कांग्रेस पार्षद विरोध कर रहे हैं कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको नियम बताइए। तो वो इसी बात का विरोध चल रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से आप प्रॉपर्टी टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं, जबकि पुराना भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा लोगों से वसूल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने कोई ना तो गड्ढों की भराई करी, ना सीवेज सिस्टम ठीक किया, ना वाटर सिस्टम ठीक किया। तो भोपाल शहर की जनता पूरे साल भर से परेशान है, और अब उसका हिसाब किताब देने की बात आई तो ये हिसाब किताब नहीं दे रहे, क्योंकि है ना नियम विरुद्ध तरीके से यदि ये प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स वापस नहीं लेते तो हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमने इस मुद्दे पर हुआ कि वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए ले रहे हो, और फिर वो अनुपात की बात करने लगे रविंद्र यति जी के आपको हम इतना टैक्स, वो कौन होते हैं हमको टैक्स का पैसा देने वाले या नहीं देने वाले, पार्षद निधि घटाने वाले बढ़ाने वाले। जो नियम के अंदर लिखा है उस नियम के आधार पर ही काम होगा। वो दादागिरी करके या हिटलर शाही करके या बीजेपी की पार्टी के हैं तो उसका गलत नाजायज फायदा उठा के हम कांग्रेसियों को दबा धमका नहीं सकते। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप लोग 5-5 करोड़ की राशि एमआईसी मेंबर कैसे ले रहे हैं, सभी के साथ एक बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनकी राशि खत्म की जाए एमआईसी मेंबर की, इस बात पे विरोध हो रहा है।